हिमांशु रावत सर की क्वेरी है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेरी है इनकी। ये पूछते हैं कि 10,000 रुपए से 1,00,000 रुपए कैसे बनाने हैं। सर मुझे भी बनाने हैं, आपको भी बनाने हैं, और मुझे लगता है यहाँ शेयर मार्केट में जो पर्सन भी काम कर रहा है ना, सबको अपने पैसे 10 टाइम्स करने हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इतना लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है। लोगों को ना आज ही एंट्री करने के बाद में 10 दिन के अंदर अंदर अपने उस इन्वेस्टमेंट पे रिजल्ट चाहिए। तो अगर आपके टारगेट्स इतने लॉन्ग है कि आपको 10,000 रुपए से 1,00,000 रुपए बनाना है, तो आपको पेशेंस को भी 10 टाइम्स करना पड़ेगा। हर कंपनी, हर सेक्टर में प्रॉब्लम आती है, आपको उस सेक्टर की उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली एक्शंस लेने पड़ेंगे। और 4 चीजें मैंने नोट की हैं। नंबर 1, केवल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी में आप पैसा लगाएंगे। अगर आपने बेकार के न्यूज बेस्ड ट्रेड लेने की कोशिश की, नई नई कंपनियों में पैसा लगाया, आईपीओज में पैसा लगाया, ट्रेडिंग करने की कोशिश की, एफएनओ करने की कोशिश की, तो आपके प्रोबेबली ये जो 10,000 रुपए है ना, ये 10,000 की बजाय 1,000 रुपए भी हो जाएंगे और जीरो भी हो जाएंगे। नंबर 2, केवल और केवल अपना बचा हुआ पैसा आपको लगाना है। रीजन बीइंग, अगर आप कुछ ऐसा मनी जिसका आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है, वो पैसा आपको शेयर मार्केट में नहीं लगाना। जो पैसा आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो अगले 10 साल के लिए, अगले 10 साल की एफडी करवा सकते हो, या फिर अगले 10 साल के लिए एलआईसी खरीद सकते हो, केवल उसी पैसे को आपको शेयर मार्केट में लगाना है और लॉन्ग टर्म कंपनी में बने रहना है। ठीक है, तब आपका पैसा 10 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 3, थर्ड पॉइंट है, ट्रेडिंग नहीं करनी है, केवल और केवल इन्वेस्टमेंट करना है। थोड़ा सा प्रॉफिट्स आते के साथ ही मन करने लगता है कि उस कंपनी का वो शेयर का प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, या फिर अच्छी कंपनी भी अगर किसी वजह से नेगेटिव में है तो हम तुरंत उस शेयर को बेचने की कोशिश करते हैं, लॉस बुक करने की कोशिश करते हैं। जब से ये ट्रेडिंग वाला बुखार लोगों में चला है ना, तब से लॉस बुक करने का इतना लोगों में क्रेज बढ़ गया है ना कि यहाँ से कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, लॉस बुक करो, किसी दूसरी कंपनी में चलते हैं। लेकिन इससे क्या होता है ना, आप अपने कैपिटल का स्लोली आप अपने कैपिटल को खत्म करते जाते हो, जिसकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि ये जो 10,000 रुपए लेके आप शेयर मार्केट में आए हो ना, और आपने ये लॉस बुक कर करके और ट्रेडिंग कर करके आप उस पैसे को कितना कम कर लोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और लास्ट का पॉइंट आपको बताती हूँ कि आपको अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। आपको शेयर मार्केट में अगर पैसा कमाना है ना, तो आपको शेयर मार्केट की लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स, क्योंकि हर शेयर पे हर न्यूज का अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, उसका आपके शेयर पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ना, आपको वो चीज पता होनी ही चाहिए। केवल तभी आप अपने, कई बार ऐसे होता है कि आपको कंपनी से फॉर शॉर्ट टर्म अगर वहां पे प्रॉफिट्स नहीं दिख रहा है, अगर अगले 5-6 महीने की क्लैरिटी नहीं है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको वो पैसा वहां से निकालना भी पड़ता है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री की मैं बात करूं, रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, मैंने रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत बार ट्रेड किया है। लेकिन जब भी जिस भी सेक्टर में मुझे दिक्कत लगती है ना, मैं वहां से फॉर अ टाइम बीइंग अपना पैसा निकालती हूँ। इन्फोसिस मैंने ट्रेड किया है, इन्फोसिस को मैंने 1,700 रुपए पे छोड़ा था, लेकिन उसके बाद आज तक कभी इन्फोसिस को लेने का वो टेम्पटेशन नहीं आया। उसी तरह से रिलायंस को मैंने अभी 2820-30 रुपए पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, लेकिन उसको प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद अभी तक मेरे को नहीं ऐसा फील होने लगा कि रिलायंस में कुछ अच्छा है। तो आपको टाइमली प्रॉफिट बुकिंग भी करके चलनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आईज क्लोज करके एक जगह पैसा लगा दिया और भूल गए और सो गए, ऐसा नहीं है सर। यहाँ आजकल शेयर मार्केट में बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं। उन वल्नरेबिलिटीज से आपको अपने कैपिटल जो इन्वेस्टेड है उसकी रक्षा आपको करनी ही पड़ेगी। केवल तभी जाके आप यहाँ शेयर मार्केट में पैसा 10,000 से 1,00,000 रुपए कर सकते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं वो घुमा दूं और आपको बता दूं। ठीक है, मेहनत है, और लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है ना, तो वो है रिटेलर्स के लिए शेयर मार्केट से पैसा बनाना। अक्सर लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट से इतना पैसा कमाया, उतना पैसा कमाया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप यहाँ शेयर मार्केट में मेहनत नहीं करेंगे ना, डेली न्यूज के साथ अपडेटेड नहीं रहेंगे, चीजें समझेंगे नहीं, यहाँ शेयर मार्केट में बहुत क्रिटिकल टर्मिनोलॉजी है, अगर आप उनको बिना समझे सोचे केवल सीधे जाके स्टॉक्स में पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, तो हायर चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट्स के बजाय नुकसान हो, आप अपने कैपिटल को भी खत्म कर लेंगे एक दिन। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और आपको न्यूज से अपडेटेड आपको हमेशा रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना आपके पोर्टफोलियो का जो ख्याल रख सकता है, वो केवल और केवल न्यूज है। न्यूज से आपको अपडेटेड रहना है, न्यूज बेस्ड ट्रेड्स नहीं लेने हैं। न्यूज बेस्ड ट्रेड लेने में फर्क है,
न्यूज से अपडेटेड रहने में फर्क है, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर आपको समझ के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं क्वेरी लेती हूँ मिस्टर डायमंड DZ सर की क्वेरी है। ये बोलते हैं कि प्लीज लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक्स बताइए और बताएं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए और शेयर में एंट्री कब करनी चाहिए, प्लीज एक्सप्लेन। सर आपने मेरा पूरा 13 साल की जो 13 साल में मैंने सीखा है ना, वो सारा चीजें आप इस एक क्वेरी में पूछना चाहते हैं। एक्चुअली इसका आंसर ना मुझे देते देते ना 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी इस पूरी सारी क्वेरी का आंसर होगा। फिलहाल मैंने आप मेरे पुराने वीडियो में जाके देख लीजिए, मैंने 2 स्टॉक्स के नाम बता रखे हैं फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। अगर आपके पास 1 साल 2 साल का व्यू है कम से कम, तो आप जाके उन 2 स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात बाकी सारी क्वेरी का कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, मैं आपकी इस क्वेरी को नोट कर लेती हूँ कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। अच्छा देखो, सबसे पहले तो ना आपको ध्यान रखना है कि पोर्टफोलियो एक दिन का काम नहीं है, पोर्टफोलियो बनाना, है ना। आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक स्टॉक को अच्छे अच्छे से उसमें प्लांट करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो इज लाइक अ गार्डन। आपको अपने गार्डन में एक एक फूल को चुग चुग के अच्छे से सोच समझ के लगाना पड़ेगा। अगर आपने अपने गार्डन में ट्रेडिंग के नाम पे, FNO के नाम पे, या किसी भी तरह के आपने न्यूज बेस्ड ट्रेड ले लेके आपने उसमें कचरा इकट्ठा कर लिया ना, तो सर आपका वो गार्डन ना मतलब इतना गंदा दिखने लगेगा, आप होपलेस हो जाएंगे शेयर मार्केट से साल भर के अंदर अंदर, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बनाना इज लाइक एन आर्ट, धीरे धीरे डेवलप होगी। मेरे 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 चैनल के टच में बने रहिए, मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताते रहूंगी किस तरह के स्टॉक से दूर रहना चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स में कब तक क्यों एंट्री करनी चाहिए। 2 दिन का काम नहीं है सर पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो बनाने में लॉन्ग टर्म थोड़ा टाइम लगता है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आपको पकड़ के रखे रहना होता है, न्यूज से अपडेशन रखना पड़ता है, ठीक है। कौन से दो सेक्टर और शेयर में एंट्री कब करनी चाहिए प्लीज बताइए। सर बता रखा है, पीछे जाके आप मेरा वीडियो चेक कर लीजिए, मैंने दो शेयर्स के नाम बताए हुए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, मैं इससे आगे की क्वेरी मैं कर लूंगी, ठीक है। बाकी लोगों की क्वेरीज मैं देख रही हूँ, ठीक है। और डोंट वरी, मार्केट अच्छा है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट आज वेंसडे का दिन है, तो देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग क्या रहती है। जो भी होगा, जो भी जिस भी तरह का होगा, कल मैं बिफोर मार्केट ओपनिंग में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी कि क्या करना है। छोटा छोटा स्टेक जहां जहां भी आपको बनाना है आप अपना स्टेक बना सकते हैं। मैंने मंडे को एवरेजिंग कर ली थी, मुझे जहां जहां अपने स्टेक लेना था। जब मंडे वाला जो गिरावट थी मार्केट में, उसमें मैंने अपनी परचेजिंग कर ली थी ऑलमोस्ट जहां जहां मुझे करनी थी। आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।